अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 8वीं जमात के तलबा व तालिबात से मुखातब हूँ। मजमून है उर्दू और मौजू है आज फिर अल्फाज व माना, क्योंकि कुछ अल्फाज रह गए थे। अब इनके माना हम बताएंगे और इनका इस्तेमाल भी हम आपको सिखाएंगे और आप इसको अपने जहन में महफूज रखें। पहला लफ्ज़ है महफूज। देखो महफूज आ गया। महफूज महफूज के माने हिफाजत से रखा हुआ, हिफाजत से रखा हुआ, जिस तक कोई न पहुंच पाए, जो बिल्कुल महफूज हो, हिफाजत से रखा हुआ। कुरान के मुतल्लिक आता है कि कुरान एक महफूज किताब है, क्योंकि वो लौहे महफूज में लिखी गई है। लौहे महफूज, लौहे महफूज। लौहे महफूज एक इस्लामी इस्तिलाह है। लौह के माने तख्ती, वो तख्ती जिस पर लिखा गया है कुरान पाक और तकदीरें लिखी गई हैं, और वो है महफूज। महफूज क्यों है वो? क्योंकि वो हिफाजत में रखी हुई हैं। उस पर फरिश्तों का पहरा है, उस तख्ती पर फरिश्तों का पहरा है, उसमें सब तकदीरें लिखी हुई हैं और उसमें कुरान पाक भी लिखा हुआ है। इसलिए कुरान मजीद जो है वो महफूज कलाम है, हिफाजत से रखा हुआ कलाम है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। तो महफूज के माने हिफाजत से रखी हुई चीज़। अब दूसरी तरफ आएंगे, दूसरे लफ्ज़ की तरफ, ईजाद करना। ईजाद के माने है दरियाफ्त करना, यानी नई चीज़ निकालना, ढूंढना, नई बात मालूम करना, इसको कहते हैं ईजाद। अगर हम दो चीज़ों का तजुर्बा करें, फिर एक तीसरी चीज़ उनमें देखें, तीसरी चीज़ हमारे सामने मतलब आए, तो हम उसको कहेंगे कि ये तीसरी चीज़ हमने ईजाद की या दरियाफ्त की। ईजाद करना के माने दरियाफ्त करना, नई बात मालूम करना। कशीद करना, कशीद करना के माने अरक निकालना, कशीर पट वनो रस कड़ुन, रस कड़ुन, कुछ चीज़ कड़ो रस, तथ से कशीद करना, अरक निकालना। जड़ी बूटियों का पुराने ज़माने में हकीम जो लोग थे, डॉक्टर जो थे, तबीब जो थे, वो जड़ी बूटियों का अरक निकाला करते थे, रस निकाला करते थे। उसको हम कहते हैं कि वो कशीद करते थे, वो अरक निकालते थे, जड़ी बूटियों को कशीद करते थे, अरक निकालते थे। इसी तरह जो है आला, आला के माने औजार, हथियार। मसलन सिलाई की मशीन ये एक आला है, या कैंची जो है ये एक आला है, इसे हम काटने का काम करते हैं। या सुई है, ये भी एक आला है, ये भी एक हथियार है जिसे सीने का काम करता है। तो इसी तरह जो नजारी के या बढ़ी के नजारी के जो नजार लोग हैं, उनके जितने भी औजार हैं, उन सब को हम आला भी बोल सकते हैं, औजार भी और हथियार भी। आगे हम देखेंगे, आगे है लफ्ज़ मादनी तेज़ाब। वो तेज़ाब जो धातु से बनाया गया है। धात कहते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकले कोई चीज़, उसको मसलन लोहा है, तांबा है, और इसी तरह जो है अलमुनियम है, मिस है वगैरह, इन चीज़ों को हम मैदनी बोलते हैं। मैदनी तेज़ाब के वो तेज़ाब जो धातु से बनाया गया है, ये ज़मीन के अंदर की चीज़ें जो हैं उनसे बनाया गया है। अच्छा, अजीम, अजीम के माने बड़ा, अजीम के माने बड़ा, अजीम लश्कर यानी बड़ा लश्कर। बड़े, एक अजीम होता है बड़े रुतबे वाला, है? बड़े रुतबे वाला मतलब वो एक अजीम शख्सियत थे, यानी वो बड़े रुतबे वाली शख्सियत थी। तो अजीम के एक माने बड़ा भी और बड़े रुतबे वाला भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह है बाबा आदम। बाबा आदम हमारे जो दादा हैं आदम अलैहिस्सलाम, जिससे इंसानियत की बुनियाद पड़ी, और किसी को ये मुहावरा इस्तेमाल होता है बाबा आदम यानी मूजिद। मूजिद के माने ईजाद करने वाला। बाबा आदम के माने यहाँ ईजाद करने वाला, मूजिद ईजाद करने वाला। मसलन जाबिर इब्न हयान को केमिस्ट्री का बाबा आदम कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री जो वजूद में आई है, केमिस्ट्री की जिसने बुनियाद रखी है, वो जाबिर इब्न हयान थे। तो जाबिर इब्न हयान केमिस्ट्री के बाबा आदम हैं। इसी तरह है तजुर्बा करना। तजुर्बा के माने परखना, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। साइंस में मुख्तलिफ तजुर्बे होते हैं जिससे जांच पड़ताल होती है, मतलब खून की जांच होती है, ये तजुर्बा भी किया जाता है वगैरह वगैरह। आज इतना ही, बाकी